सनोरा सोलार की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कंपनी ने शुरुआत की थी तब वो बहुत ही छोटी एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर फर्म थी, पर हाल में कंपनी एक बहुत ही बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन चुकी है। हम लोग एक न्यू जनरेशन टॉप 1 सीरीज़ भी लॉन्च करने जा रहे हैं। यूएसए, यूरोप और मिडल ईस्ट में हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है। भी इंडस्ट्री अगर सोलर अभी करती है तो उसके लाइट बिल में 85% तक की सेविंग हो जाती है। 2023 में नई सोलर पॉलिसी लॉन्च हुई है गुजरात सरकार की तरफ से। उसमें इंडस्ट्रियल यूज़र को बहुत बेनिफिट दिया गया है और मतलब नियरली 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पर आज की तारीख में बहुत सारी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो 100% तक लोन देती है कि आप जितना बने उतना ग्रीन एनर्जी का यूज़ कीजिए। ग्रीन एनर्जी इज़ अ क्लीन एनर्जी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ ये शो में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शिव पंड्या, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सनोरा सोलर। सो आई वेलकम यू सर ऑन आवर शो। और आइए बातचीत करते हैं सर के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को सनोरा सोलर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ओके, तो सनोरा सोलर की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंपनी की शुरुआत 2016 में हुई है। हमारा हेडक्वार्टर सूरत में है। जब कंपनी ने शुरुआत की थी तब वो बहुत ही छोटी एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर फर्म थी, पर हाल में कंपनी एक बहुत ही बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन चुकी है। कंपनी की शुरुआत में हमने वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी से अप्रूवल अपने लिए हैं, जैसे कि जेडा, MNRE, और उसके बाद काफ़ी सारे सोलर प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किए। रिसेंटली 2022 में, यानी 2 साल पहले, हमने अपनी खुद की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है कीम में, नियर बाई सूरत। वहाँ पे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मोनोपर्क, बाइफेशियल मॉड्यूल्स और पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये प्लांट की कैपेसिटी अभी 200 मेगावाट है, जो अभी एक्सटेंड होकर 500 मेगावाट तक जाने वाली है। इसके अलावा हम लोग एक न्यू जनरेशन टॉप 1 सीरीज़ भी लॉन्च करने जा रहे हैं। वो पैनल की क्षमता 640 वाट पीक होगी, वो हाईएस्ट रहेगी और उसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़िया रहेगी। इसके सिवा हमारा दूसरा सेगमेंट है EPC, जिसके अंदर हम लोग टन की सोलर प्रोजेक्ट्स को करते हैं कस्टमर के सपोर्ट से। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको डिज़ाइन करना है, उसको मटेरियल को प्रोक्योर करना है और कंप्लीट उसको एग्जीक्यूट करके हैंड ओवर करना है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। ओवर 35 मेगावाट प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी कर दिए हैं और हाल में हमने अपना खुद का सोलर पार्क साउथ गुजरात में एस्टेब्लिश किया है 10 मेगावाट कैपेसिटी का, और सौराष्ट्र में हम लोग 50 मेगावाट की कैपेसिटी का दूसरा एक बड़ा सोलर पार्क लेके आ रहे हैं। हमारी कंपनी की प्रेजेंस पान इंडिया लेवल पे तो है ही है, पर ग्लोबल प्रेजेंस भी हमारी अभी काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे कि यूएसए, यूरोप और मिडल ईस्ट में हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोकल सर्विस सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी सनोरा सोलर की अभी लेटेस्ट ऑपरेशन और एक्टिविटी की। दैट साउंड्स वेरी अमेजिंग। सर, हम मार्केट में देख रहे हैं कि सोलर प्रोजेक्ट करने के लिए ये राइट टाइम है, तो सर ऐसा क्यों? हाँ, ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया। ये अभी का जो टाइम है वो सोलर करने के लिए आइडियल इसके लिए है कि सोलर की जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो अभी काफ़ी पिछले सालों के कंपेयर में डाउन है। 30% मार्केट रेट से डाउन चल रहा है। तो कोई भी कंपनी सोलर लगाती है तो उसका प्रोजेक्ट का पेबैक 3 साल के अंदर आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने 40% एस्लेटेड डेप्रिसिएशन कंपनी को क्लेम करने के लिए बताया गया है सोलर में। तो उससे क्या होता है कि कोई भी कस्टमर सोलर लगाता है तो वो टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट में ले सकता है। तो वो सेकंड फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा है कि सरकार को जो GST हमको भरना पड़ता है सोलर प्रोजेक्ट लेने पे 13.8%, तो कंज्यूमर वो GST को वापस अपने अकाउंट में क्लेम कर सकता है, तो उसका फ़ायदा भी उसको मिल जाएगा। तो ये 3 बड़े फ़ायदे हैं। कोई भी इंडस्ट्री अगर सोलर अभी करती है तो उसके लाइट बिल में 85% तक की सेविंग हो जाती है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि अभी का जो टाइम है वो सोलर लगाने के लिए आइडियल है। अरे वाह सर, आपने तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमें सोलर प्लांट्स को लेके। थैंक यू सर। वेलकम। अभी गुजरात गवर्नमेंट की ओर से सोलर पॉलिसीज़ में काफ़ी कुछ नए चेंजेस आए हैं, तो आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। रिसेंटली 2023 में नई सोलर पॉलिसी लॉन्च हुई है गुजरात सरकार की तरफ से। उसमें इंडस्ट्रियल यूज़र को बहुत बेनिफिट दिया गया है। पहले की पॉलिसी में कैसा था कि सोलर पावर जो जनरेट होता था उसको टाइम फ्रेम में ही यूज़ करना पड़ता था। जैसे कि सुबह में 7 से लेके शाम को 6 बजे तक जो भी पावर जनरेट होता है उसको कंज्यूम कर देना पड़ता है। उसकी वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री को फ़ायदा इतना नहीं मिल पाता था।
पर अभी की पॉलिसी में सरकार ने ऐसा अनाउंस किया है कि जो भी सोलर पावर जनरेट होता है वो 1 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि बिल में ज़्यादा सेविंग मिल रहा है कस्टमर को। दूसरा फ़ायदा ये है कि सरकार ने जो पहले लिमिटेशन थी कि इतना ही सोलर लगाना चाहिए, ये कैपेसिटी का कैप है, वो सब भी निकाल दिया है। तो कोई भी इंडस्ट्री जितना भी उसका बिल आ रहा है वो हिसाब से वो बड़ा प्रोजेक्ट कैपेसिटी लगा के सेविंग का फ़ायदा ले सकती है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। और दूसरी चीज़ है कि सरकार ने अपनी जो प्रोसीजर्स जो रहती है ऑनलाइन वो बहुत ही इजी कर दी है, ट्रांसपेरेंट वे में सब ऑपरेट हो रहा है। कोई भी कस्टमर अपनी एप्लीकेशन को इजीली ट्रैक कर सकता है। तो ये सब बहुत सारे काफ़ी अच्छे बदलाव सरकार की तरफ से जानने को मिले हैं और इसकी वजह से हमारे जो एंड यूज़र्स है वो काफ़ी खुश है इसकी पॉलिसी के चेंज की वजह से। मतलब पहले से सोलर सिस्टम अब काफ़ी इजी हो गया है, काफ़ी इजी, comparatively। यस काफ़ी इजी और कस्टमर उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। ओके सर, इंडस्ट्री में 1 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए 3 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कोई भी इनिशियल लेवल पे कोई भी कंपनी कैसे ये मैनेज कर सकती है? आपका क्वेश्चन बहुत सही है। 1 मेगावाट मतलब नियरली 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पर आज की तारीख में बहुत सारी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो 100% तक लोन देती है। सबसे पहली बात यह है। तो कोई भी इंडस्ट्री के पास अगर पैसे की फैसिलिटी नहीं है तो वो कैसे भी करके बैंक से 100% लोन के लिए अप्रोच कर सकता है। तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आज मार्केट में कोई भी लोन लेने जाते हैं तो इफ़ेक्टिव रेट 9% ऐसे होता है मिनिमम, और उसमें 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी। तो कस्टमर को कुल मिला के 4% में ही वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो एज सच हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए कोई भी कस्टमर को बहुत बड़ा इश्यू आता होगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी कस्टमर प्रोजेक्ट लगाएगा 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट में से जो बिजली पैदा होगी वो बिजली से उसकी लाइट बिल में कटौती आएगी। तो वही पैसा जो उसका बिजली के बिल में बचता है उसका वो EMI पे करने में यूज़ कर सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो वो कोई भी इंडस्ट्री उसको लगा नहीं पाएगी। उसके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। डेफिनेटली सर, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी हेल्पफुल है, यस डेफिनेटली। सर, अब लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आज हमें दी है जो कि हमें नहीं पता थी, और लगता है कि आगे वाले टाइम में सोलर इंडस्ट्री काफ़ी बूम रहने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से प्लस इतना कुछ नया नया सब्सिडी वगैरह प्लान आ रहा है, तो सबके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो सर, एट लास्ट मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? मेरा सभी व्यूअर्स को एक ही निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि आप जितना बने उतना ग्रीन एनर्जी का यूज़ कीजिए। ग्रीन एनर्जी इज़ अ क्लीन एनर्जी, ये सबको मालूम है, और हमारे फ्यूचर एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत ही लाभदायी है। आपके घरों पे, आपकी इंडस्ट्रियों पे जितना बने उतना आप सोलर एनर्जी को एस्टेब्लिश करके उसका यूज़ कीजिए, कि जिससे अपने फ्यूचर में भी हम सबको प्रदूषण मुक्त एनवायरनमेंट मिल सके। और हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि देश को एकदम ज़ीरो कार्बन फ्री बनाना है 2075 तक, तो वो लक्ष्य हम जल्दी से जल्दी हासिल कर सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।